सेकेंड फॉर्मिक एसिड जो आंट सिटिंग से बनता है, ये हमें चीटियों से मिलता है, ये होता है फॉर्मिक एसिड। तो ये हमें एक टेबल आपको अपने नोटबुक में बनाना है, नेम ऑफ एसिड, और ये फाउंड कहाँ से होते हैं, और इसको लर्न भी करना है, ठीक है। थर्ड सिट्रिक एसिड citrus fruits such as orange, lemon, etc. ठीक है। अब होता है सिट्रिक एसिड होता है, ये हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है। सिट्रस फ्रूट के अंदर हमारे कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं? ऑरेंज एंड लेमन, ठीक है। सब ये एसिड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका था एसिडिक एसिड जो हमें विनेगर से, सेकंड है फॉर्मिक एसिड जो हमें आंसिस्टीन से, थर्ड है आपका सिट्रिक एसिड जो हमें सिट्रस फ्रूट जिसे हम बोलते हैं ऑरेंज या लेमन, फोर्थ लेमन। लैक्टिक एसिड कर्ड, हाँ, ये हमें कहाँ से, लैक्टिक एसिड होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है? कर्ड से, कर्ड से, यानी कि दही से मिलता है। आगे ओसैलिक एसिड हाँ, स्पिनच, ठीक है। और सेम ऐसे आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है जो कि हमें स्पिनच से मिलता है। आगे एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, जिसे हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं, ये हमें आंवला या साइट्रस फ्रूट से मिलता है। अब देखेंगे जो साइट्रस फ्रूट होता है वो क्या होता है, हल्का खट्टा होता है। जैसे आप लोगों ने ऑरेंज कभी खाया होगा या फिर लेमन खाया होगा, या कभी आप लोगों ने देखा होगा जब दही आप खाते हैं तो वो खट्टी महसूस होती है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, ये इनमें एक कॉमन चीज कह सकते होता है, इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। आगे तक टार्टरिक एसिड हाँ, टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, एक्सेट्रा। अब नीचे लिखा गया है ऑल द एसिड्स मेंटेन एवब अकर इन नेचर। अब ये जो आपके थे एसिडिक, फॉर्मिक, सिट्रिक, लैक्टिक, ऑक्सैलिक, टेट्रिक, ठीक है, ये सब जो एसिड थे आपके, ये हमें नेचुरल से मिलते हैं। आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, लाइम वाटर से मिलता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉप होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, कह सकते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, या फिर ये प्रिपेयर किए जाते हैं। जो ऊपर वाले थे वो नेचर में मिलते हैं हमें, ठीक है। आगे 5.2 रीड करना सच। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, natural indicator around us, litmus, a natural dye. The और most नेचुरल डाई commonly जो used, फर्स्ट होता है वो लिटमस होता है नेचुरल इंडिकेटर्स में, जिसको हम लिटमस बोलते हैं, ये एक नेचुरल डाई है। आगे the most commonly used natural indicator is litmus. ठीक है। अब टच करना क्या है, फुल स्टॉप पर रुक जाएंगे, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं आगे निकलेंगे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, जो ज्यादा यूज होता है क्या कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर के रूप में, वो क्या होता है, लिटमस होता है, ठीक है। आर्यन आर्यन रीड कीजिए तब, क्या कहते हैं आर्यन। इट हैज अ सर फिगर 5.1 के इट बाद हैज सर एक्टिविटी 5.1 के बाद हाँ एक्टिविटी 5.1 मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप अरे ऑब्लिक टम्बलर, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस, फिगर ये लीचेन से 5.1। ये लीचेन से एक्सट्रैक्ट होता है, जैसे कि फिगर 5.1 दिया गया है वो लीचेन है। आगे तक इट हैज ए माउथ, हाँ, पर्पल कलर इज डिस्टिलेटेड वाटर, इसका जो डिस्टिल्ड होता वाटर। है, हाँ, ये डिस्टिलेटेड वाटर में क्या होता है, पर्पल कलर हमें देता है। चलो आर्यन। When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. ठीक है, ये पर्पल कलर का होता है, जब हम इसको क्या कहते हैं एसिडिक सोल्यूशन में करते हैं तो ये पर्पल से रेड हो जाता है, और जब हम इसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो इट टर्न्स ब्लू, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है।
It is available in the form of a solution or in the form of strips of paper known हम्म, as litmus paper. Generally, it is available as red and blue litmus paper. ठीक है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप के फॉर्म में भी मिलता है या पेपर के फॉर्म में मिलता है, नोन एज लिटमस पेपर। जनरली होता है इट इज अवेलेबल एज रेड, ये जनरली रेड या ब्लू लिटमस पेपर में मिलता है, ठीक है। आगे आर्यन। Generally, it is available as red and blue हो चुका है litmus यहाँ paper. तक, हो चुका है यहाँ तक आर्यन, साथ में चलना है। अब एक्टिविटी 5.1 चलना है। Activity 5.1. Mix हाँ some water with lemon juice in a plastic cup upon tumbler upon test tube. ठीक है, इसको ऑब्लिक बोलते हैं, ठीक है। आर्यन, यह पान नहीं होता, ये जब ये कहीं लिखा होता है ऑब्लिक बोलते हैं, ठीक है आर्यन। Yes, sir. मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर एंड टेस्ट ट्यूब। अब क्या कह रहा है, वाटर में लेमन जूस को मिक्स कीजिए। आगे तक। Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of dropper. ठीक Is है, there any change in color? ठीक है। अब कह रहा है पुट ड्रॉप ऑफ एबव सॉल्यूशन। अब जो हमारा ऊपर सॉल्यूशन था वो क्या था, वाटर और लेमन जूस का था, ठीक है। उसमें से क्या करें, पुट ड्रॉप ऑफ एबव सॉल्यूशन, यानी कि जो ऊपर सॉल्यूशन हम लोगों ने वाटर और लेमन का बनाया है उसको लेते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन आना स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। अब हम इसको रेड लिटमस पेपर पे रखते हैं, किसकी मदद से, ड्रॉपर की मदद से। ड्रॉपर के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया जा चुका है। ड्रॉपर पता है कि नहीं पता है, फिर पता है सर। क्या होता है आर्यन? तो सर ड्रॉपर एक चीज होती है जिससे सर हम लोग किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को उसके अंदर वो उठा के किसी भी चीज पे ड्रॉप कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड जी। सब्सटेंस को। ठीक है, जैसे कि आप लोग को जब आप छोटे रहे होंगे तो आप लोग को क्या कहते हैं, टेबलेट की जगह पे आप लोग को सिरप पीनी पड़ती है। तो पापा आप लोग के आपको ड्रॉपर से या कहीं किसी के घर में बच्चे होंगे तो लोग को देखा होगा, ड्रॉपर से वन ड्रॉप, 2 ड्रॉप, यस सर। 1 ड्रॉप का 2 ड्रॉप दिया जाता है, ठीक है। तो वही ड्रॉपर होता है। उसी से हमें क्या करना है, उस सोल्यूशन को क्या करना है, हमें उठा के उसी स्ट्रिप में जो है लिटमस पेपर की स्ट्रिप है उस पर डालना है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। सेम एक्सरसाइज हमें क्या करना है, ब्लू लिटमस पेपर के साथ डन करनी है, ठीक है। आगे पढ़िए। Note down if there is any change in the color. ठीक है, नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। ठीक है, आगे पढ़िए आर्यन। Tap water, detergent solution, aerated drink, soap solution, shampoo, common salt solution, sugar solution, vinegar, baking soda solution, milk of magnesia, washing soda solution, lime water. If possible, make solutions in distilled water. ठीक है, अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है पता है? आर्यन तक आप लोग के यहाँ इन्वर्टर है? यस सर। आर्यन, Yes, sir. तो पापा सर, उसके बोलते हैं कि पानी- इन्वर्टर का जो पानी आता है वो देखेंगे Yes, पानी sir. किस तरह होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कुछ Yes, sir. टेम्परेचर पे दिखा दिया जाता है, ठीक है। ऐसे वाटर को ही क्या बोलते हैं, डिस्टिलेटेड वाटर बोलते हैं, जिनकी प्योरिटी सही हो Yes, sir. और उनको थोड़ा शुद्ध कर दिया था, ठीक है। तो क्या है, टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक, सॉफ्ट सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन, ये सब सोल्यूशन लेना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन 5.2, यही सोल्यूशन लेना है। और हमें लिटमस पेपर की स्ट्रिप लेनी है, उसमें ड्रॉपर की हेल्प से 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डालनी है, उसका उसको देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक बार हम वही सोल्यूशन को रेड लिटमस पेपर के साथ, सेकेंड टाइम हम लोग उसको क्या कहते हैं, ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेक करेंगे, ठीक है। इन Yes, योर sir. टेबल आर
So in your table से start करो. In your table, are there any substance on which litmus had no effect? Name those substances. The solution which do not change. बस एक स्टॉप पर रुक जाओ, ठीक है. इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच देयर इज नो चेंज इन लिटमस पेपर. अब क्या करना है, जब इतने सोल्यूशन लेंगे, डिटर्जेंट सोल्यूशन, शैम्पू सोल्यूशन, साफ सोल्यूशन, शुगर, विनेगर, तो हम देखेंगे कुछ में चेंज हो जाता है लिटमस पेपर में, और कुछ में देखेंगे लिटमस पेपर में नो चेंज आएगा. तो उसको हमको ऑब्जर्व करना है और लिखना है. चलो आर्यन. The solutions which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions. ठीक है. अब हम जब रेड लेंगे तो रेड वाला हो सकता है ब्लू में कन्वर्ट होगा, ब्लू लेंगे तो ब्लू वाला हो सकता है रेड में कन्वर्ट होगा. ठीक है. तो इस बेस पे हम उनको एसिडिक और बेस बोल सकते हैं. बट जब चेंज हो ही ना रेड वाला ब्लू में हो, ना ब्लू वाला रेड में हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन. क्लियर है? Yes sir. ठीक है. आगे तब These substances are neither acid nor basic. ठीक है. अब ये जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, ये तो ना तो एसिडिक वाले फॉर्म कर रहे हैं और ना बेस वाले, तो ये न्यूट्रल होते हैं. ठीक है. आगे आर्यन. Yes sir. Activity 5.2. Take a इसके tablespoon of पहले turmeric. आर्यन इसके पहले क्या कहते हैं, एक ब्रैकेट में दिया है, उसको रीड कीजिएगा. Yes sir. To prepare lime water, dissolve some lime chuna in a water in a bottle. Stir the solution and keep it for some time. Pour a little from the top. This is lime water. दिखाओ. बरमुडा स्पॉट पर गैटरी स्पॉट, बरमुडा स्पॉट पर गैटरी स्पॉट, बरमुडा पर गैटरी बस. तो उड़ा दो. देखो उस पर सर्च करो YouTube पे तो बता देगा. तो आवाज कम कर दो. तुम्हारा चित्र भी जा रहा होगा. आयुष अब आवाज नहीं आ रही. माइक बंद है. कह रहे हैं जो लाइम वाटर होता है, हेलो साहब, आर्यन. यस सर. भाव्या. ठीक है. जो लाइम वाटर होता है, अब वो होता क्या है, अब ये होता ये है कि वाटर को चूने में मिक्स करके, यानी कि लाइम में मिक्स करके जो बनाया था सोल्यूशन, उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं. ठीक है. यस सर. सब Activity 5.2. Take a tablespoonful of turmeric powder. Add a little water and make a paste. ठीक है. अब ये है क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे नेचुरल इंडिकेटर. ठीक है. तो फर्स्ट था आपका लिटमस, सेकेंड है आपका टर्मिक. टर्मिक मीन्स किसी को पता है, भाव्या, आर्यन तक? सर हल्दी. यस सर. हल्दी. हल्दी. ठीक है. तो फर्स्ट आपका लिटमस था, सेकंड आपका टर्मिक यानी कि हल्दी हो गया. ठीक है. टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मिक पाउडर, ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट. अब क्या कर रहे हैं, वाटर में एक टेबल स्पून लेके, क्या कहते हैं, टर्मिक लेके उसको हम पेस्ट बना लेते हैं, अच्छे से उसको स्टीर कर लेते हैं. सेकेंड आर्यन. Make turmeric paper by depositing turmeric paste on blotting paper, filter paper and drying it. Cut thin strips of the yellow paper obtained. ठीक है. अब मेक टर्मिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर में हम क्या करते हैं, उसको लगा के जो ये हमारा जो पेस्ट बना है उसको हम लोग ड्राई करते हैं. कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन. अब जिसमें भी हम क्या कहते हैं टर्मिक लगाएं तो वो येलो कलर फॉर्म कर जाएगा, क्योंकि जो टर्मिक होता है वो येलो कलर का होता है.
ठीक है। अब जो जिस वाले पेपर में हमने फिल्टर में इसको लगाया है टर्मिक को, उसको हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट करेंगे। ठीक है। पुट Yes, अ sir. ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मिक पेपर। अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप लेंगे सॉफ्ट सॉल्यूशन का, उसको हम स्ट्रिप पे, वो जो टर्मिक वाला स्ट्रिप कटी है उस स्ट्रिप पे ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे। ठीक है। आगे Yes, sir. आगे Similarly, test the Hmm. solution listed in table 5.3 and note down your observation. You may try solution of other substance also. ठीक है। इसके पहले जो ब्रैकेट बनाया, यू कैन प्रिपेयर अ कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे अप्लाइंग टर्मिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन white paper and drying it. Draw a beautiful flower with soft solution with the help of a cotton bud. You will get a beautiful greeting card. ठीक है। Similarly, as the solution listed in table 5.3 and note down your observation. You may try solution of other substance also. ठीक है। थर्ड है आपका चाइना रोज एज इंडिकेटर। चलिए Activity 5.3. Collect some China rose, gudhal, petals and place them in a beaker. Add some warm water. Keep the mixture for some time till water becomes colored. Use the colored water as an indicator. Add Yes. 5 drops of indicator to each solutions given in table 5.4. ठीक है। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर, एड सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। अब क्या कहते हैं, गुड़हल का क्या कहते हैं, पेटल्स लेते हैं हम, उसको गर्म पानी में डालते हैं, क्या कहते हैं, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड। अब हम क्या कहते हैं, मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि वो कलर्ड नहीं हो जाता है। यूज कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। अब ये जो क्या कहते हैं चाइना रोज इंडिकेटर है, इसको हम सोल्यूशन को एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ आवर इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। अब टेबल 5.4 में दिया गया आपका टेस्ट ऑफ सोल्यूशन, इनिशियल कलर और फाइनल कलर। इनिशियल कलर मीन्स क्या हो जाएगा, 5.4 टेबल दिख रही है सब लोग को। Yes, sir. ठीक है। अब कह रहा है शैम्पू, ठीक है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इसका इनिशियल कलर क्या है और फाइनल कलर क्या है, इसका मीन्स क्या होगा पता है, आर्यन तक इनिशियल और फाइनल कलर से मीन्स क्या है पता है, बताइए। इनिशियल कलर मीन्स हो गया जब हम उसको क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें या तो चाहे लिटमस पेपर में डाल रहे हैं या फिर टर्मिक में डाल रहे हैं या फिर चाइना रोज में डाल रहे हैं, तो उसके पहले सोल्यूशन का कलर क्या है, बिना कुछ उसमें इंडिकेटर डाले या बिना कुछ सब्सटेंस उसमें डाले, उसका जो पहले का कलर है वो इनिशियल कलर हो जाएगा, और जब कुछ डालने पे उसके कलर में जो चेंज हो रहा है वो आपका फाइनल कलर हो जाएगा। ठीक है। What is the effect of the indicator on acid, base and neutral solution? China rose indicates acidic solution to dark pink, magenta and basic solution to green. अब ये जो होता है चाइना रोज, जैसे कि आपने लिटमस पेपर देखा है, जब एसिड होता है तो रेड को ब्लू में और जब बेस होता है तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बट ये जो आपका चाइना रोज इंडिकेटर है ये टर्न्स करता है सोल्यूशन को किसमें, डार्क पिंक में, और बेस अगर रहेगा तो उसको ग्रीन में। ठीक है। अब इसका आती है आपकी एक्टिविटी 5.4। हेलो आर्यन। Yes, sir. Yes, sir. आर्यन तो किसी के पीछे से वॉइस आ रही है। ठीक है। एक्टिविटी 5.4 तक रीड कीजिएगा। The teacher is requested to get the dilute solution of the following डाइल्यूट बोलते हैं chemicals इसको, from इसको डाइल्यूट बोलते हैं, सब चीज को डाइल्यूट बोलते हैं, सब चीज को डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है। his school. Yes, sir. His or school laboratory or
from a nearby school. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide, lime water, जिसे सर कहते हैं. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर भी बोला जाता है। अब कह रहा है एक्टिविटी 5.4 में टीचर्स रिक्वेस्ट किया था टू गेट डाइल्यूट केमिकल्स, ठीक है, फ्रॉम हिज स्कूल लेबोरेटरी, उसके लेबोरेटरी से, ठीक है। क्या क्या है इसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर, ठीक है। आगे पढ़िएगा आर्यन। Are you familiar with the term acid rain? Have you ever heard about damaging effect of acid rain? As ठीक है, the एक name मिनट indicates, एक मिनट, आर्यन कह रहा है आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आप एसिड रेन से फेमिलियर हैं या जान रहे हैं? कभी आपने सुना है एसिडिक रेन? आर्यन साहब, कभी आपने सुना एसिडिक रेन के बारे में? या कभी आपने सुना सर ये एसिडिक रेन क्या है, या फिर इसका हम लोगों ने नाम सुना है कभी? बताइए। Have you ever heard about damaging effect of acid rain? क्या फिर आपने एसिडिक रेन के डैमेज के बारे में सुना है? चलो आर्यन। मुझे इसी का बॉक्स भेज देना ना, 25 डायमंड वाला। साहब आगे। As the name indicates, the rain containing excess of acid is called an acid rain. ठीक है, अब कह रहा है एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिडिक रेन, यानी कि एसिड के एक्सेस में अधिक मात्रा होने के कारण से ये एसिडिक रेन बोली जाती है। आगे आर्यन। Where do these acids come from? ये एसिड कहाँ से आते हैं? ठीक है, आगे। The The rain rain becomes becomes acid because carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid, and nitric acid, respectively. ठीक है, अब कह रहा है द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are released into the air as pollutants, ठीक है। अब ये क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एयर को पोल्यूट करते हैं, ये मिक्स कर जाते हैं, डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या करते हैं? जब रेन गिरती है तो ये एयर में पॉल्यूशन ये जो होते हैं, ये तीनों होते हैं, और ये क्या करते हैं? रेन के जो ड्रॉप है उनके साथ मिक्स कर जाते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स कर जाते हैं। तो इसी कारण से जो होता है, इनके मिक्स होने के साथ वाटर के साथ जो रेन का वाटर गिरता है एयर पोल्यूशन के कारण, ये है एसिडिक रेन बोला जाता है। आगे आर्यन। acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. अब क्या होता है? ये एसिडिक रेन होती है, काज करते हैं डैमेज ऑफ बिल्डिंग, हिस्टोरिकल, जैसे कि आप लोगों ने क्या कहते हैं, आप लोग को जीके में बताया गया होगा, जो अपना ताजमहल है वो डार्क होता जा रहा है, तो यही एसिडिक रेन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और इससे क्या होता है? प्लांट्स को भी नुकसान होता है और एनिमल्स को भी नुकसान होता है, ठीक है। अब इसके आगे का नेक्स्ट टाइम चले